इस हफ्ते के करियर मैटर्स में हमारे साथ हैं दिल्ली से सौरभ। वेलकम सौरभ, कैसे हैं आप? फाइन सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। दर्शकों को अपने बारे में जो भी आप बताना चाहें बताएंगे प्लीज। बेसिकली मैं आई फ्रॉम देवघर, झारखंड, बट आई करंटली लिव इन दिल्ली। अच्छा। 2019 में कंप्लीट मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बीकॉम फील्ड से। मेरा रिजल्ट जो आया था वो दिसंबर का टाइम में आया था। फिर कोविड का 19 का टाइम आ गया था, पैंडमिक का, तो लॉकडाउन हो गया था। उस टाइम मेरा मन था एमबीए करने का, बट पैंडमिक की वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो उस टाइम हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लगे थे। तो मेरा 3-4 साल, मैं 24 तक मैं एग्ज़ाम दिया हूँ। 5 साल मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें कि 2 बार स्टेज मेरा फर्स्ट स्टेज निकल गया था। और नाउ अब एसएससी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो नाउ हम स्विच कर रहे हैं डाटा एनालिस्ट के बारे में। तो मुझे यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके। यस सर। आपके परिवार में कौन कौन है सौरभ? आई हैव 3 ब्रदर्स, आई एम यंगर एंड आई हैव 2 एल्डर ब्रदर, मम्मी एंड अच्छा। पापा। अच्छा। और आपके दो बड़े भाई जो हैं वो क्या करते हैं? वो पापा के साथ ही बिज़नेस में है। अच्छा। आपकी उम्र कितनी है सौरभ? मेरा 26। तो मुझे ये बताइए, 2019 में जब आपने बीकॉम किया, दिसंबर में आपका रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद तो कोविड हो गया। तो यस सर। 2020 से 24 तक आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, यस सर। और 2024 से अब तक आप डेटा एनालिस्ट की नौकरी कर रहे हैं कि उसकी तैयारी कर रहे हैं? नो मैं जैसे कि लास्ट सितंबर तक मेरा एग्ज़ाम था 24 का, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, कि मैं नेक्स्ट फिर 25 का मैं फिर से तैयारी करूँ या फिर कुछ स्विच कर लूँ करियर में, कोई स्किल डेवलप कर लूँ। तो उस टाइम फिर मैं बहुत रिसर्च करने के बाद समझ आया कि डाटा एनालिस्ट एक अच्छा फील्ड है और बहुत ज़्यादा इंडिया में डिमांडिंग भी है। और अपना स्किल देख के मुझे लगा कि ये सही रहेगा करना, तो मैं इसमें स्विच करना सही रहा किया। और मैं मई मंथ में मैं दिल्ली आ गया और यहाँ से ऐसे इंस्टीट्यूट से करना स्टार्ट किया हूँ एनालिस्ट का। अच्छा, तो अभी आप कोर्स कर रहे हैं क्या एक? यस सर। ठीक है, वो कोर्स खत्म हो चुका है कि अभी चल रहा है? नहीं, अभी तो कंटिन्यू है सर। ओके, कब तक चलेगा ये? ये मे बी नवंबर दिसंबर। ओके। मुझे ये बताइए कि अभी तक 2020 से 2025 तक आपके रहने, खाने पीने, पढ़ाई, इन सब का खर्चा कौन उठा रहा था? सारे पेरेंट्स उठा गए सर। अच्छा। ओके। और गवर्नमेंट जॉब में घुसने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला, आपका खुद का मन था, क्या था? हाँ, पेरेंट्स का भी मन था और उस टाइम मुझे देख के लगा कि उधर के एरिया में ज़्यादा असर एक गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा चलता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा उधर वो सही लगा मुझे था उस टाइम। ओके। अब आपको क्या लगता है इतने साल के बाद? अब अब मुझे लगता है कि एक जॉब सिक्योर, एक जॉब होना ज़रूरी है हैंड में। और मुझे अभी प्राइवेट जॉब के लिए भी तो सही रहेगा। बिल्कुल, ये सीख बहुत ज़रूरी है सौरभ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश में गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं और देनी भी चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी उनमें गलत बात नहीं है या कुछ उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल आप उसमें बिता देते हैं एंड फिर भगवान ना करे आपका नहीं हो पाता है, जो आपके केस में नहीं हुआ, पूरी मेहनत करने के बाद, पूरी शिद्दत के बाद भी, तो यस सर। सडनली 25, 26, 27 साल की उम्र में आप ज़िंदगी की ऐसी राह पे होते हैं जहाँ आपको पता नहीं होता कि करना क्या है। आपने कभी पैसे नहीं कमाए हैं, आप किसी और पे निर्भर हैं, और कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रही है, लेकिन कोई स्किल भी नहीं बना है। एंड वो एक बहुत मुश्किल समय होता है जो आप अभी विटनेस कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। तो यस सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब सडनली 26 साल की उम्र में आपको अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। एंड आप ये कोर्स कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स आपको पसंद आए, या ये दिशा, या ये स्ट्रीम, या ये इंडस्ट्री आपको पसंद आए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त सबसे पहले उन दर्शकों से रहेगी जो एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि प्लीज़ करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए, लेकिन उसके साथ हमेशा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रखिए, किसी जॉब के रूप में, किसी फ्रीलांसिंग के रूप में, किसी इंटर्नशिप के रूप में, ताकि आपके स्किल बनते रहें और आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। वो बहुत ज़रूरी होता है। यस। ओके। मुझे ये बताइए अब सौरभ कि डेटा एनालिसिस का कोर्स या फील्ड आपने कैसे चुना? क्या क्या सवाल पूछे आपने अपने आप से? कैसे कंक्लूड किया कि ये मुझे करना चाहिए, और दिल्ली क्यों आए फिर इसके लिए? सर, मैं तो डाटा एनालिस्ट के बारे में मैं
फ्रेंड भी कर रहे थे और मैं जब रिसर्च कर रहा था कि क्या डिमांडिंग है इंडिया में प्राइवेट जॉब की ओर या स्किल डेवलपमेंट की ओर, तो सारा चीज़ मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि डाटा एनालिस्ट सही डिसीजन रहेगा मेरे लिए और मैं इस पे कर पाऊँगा क्योंकि इसका टूल्स अच्छा था, एक्सेल था, एडवांस एक्सेल जो मेरा थोड़ा पहले से ही किया हुआ था और मुझे समझ भी आ रहा था। पावर बीआई विजुअलाइज़ेशन के लिए होती है तो वो भी सही लग रहा था। तो मैं इसके लिए फिर डाटा एनालिस्ट में सजेशन मेरे लिए अच्छा रहा। फ्रेंड लोग से भी बात हुआ तो उसने भी बताया था कि ये सही है, एक अच्छा करियर रहेगा। और आप बहुत सारे आपसे भी मैं बहुत सारा आपकी वीडियो देख रहा था डाटा एनालिस्ट के लिए, बहुत अच्छा भी लगा था मुझे और उसमें अदर के उसमें भी। अच्छा क्या लगा मुझे, थोड़ा अंदर डिटेल में बताइए। जब आप बोल रहे हैं कि ओके। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा क्या लगा? अच्छा ये लगा कि सर एक इसका जॉब अपना स्किल डेवलपमेंट अच्छा है, स्किल अपना जब आपका स्ट्रांग हो जाएगी तो हम आप इसमें अच्छे आगे बढ़ के आप काम कर सकते हो किसी भी प्राइवेट जॉब की और आपका पैकेज भी आपका एक सही लेवल रहेगा, सैलरी पैकेज भी आपका सही रहेगा और आप उस अपना स्किल में उसमें काम हम कर पाएँगे। इस आपके पास डेटा के आसपास क्या स्किल है और कैसे बना वो? डाटा एनालिसिस करना, जैसे कि ओके, कोई वो भी आपने डाटा पहले का किया है? एनालिसिस करना। नो सर किया नहीं हूँ बट बहुत सारी चीज़ का आइडिया है मेरे को ये सब चीज़ का, क्योंकि मेरे पापा बिज़नेस ही करते हैं तो वो चीज़ लेके मुझे आइडिया है थोड़ा-सा। ओके। आपने इस कोर्स में अभी आप क्या सीख रहे हैं? अभी सर मेरा एडवांस एक्सेल मैं अब खुद से कंप्लीट कर चुका हूँ और सर से भी पढ़ रहा हूँ और ओके, मेरा एसक्यूएल भी चल रही है और ओके, पाइथन मेरा खत्म हो चुका है। ओके। एंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ, आ रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है बहुत ओके, करने में। बट इसमें ओके। प्रॉब्लम एक आ रहा है ना सर कि डाटा एनालिस्ट की जॉब पे प्रोफ़ाइल पे जॉब नहीं मिल रही है। किसी हुँ, सिंगल टूल्स पे जॉब मिल रही है। हुँ। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो जो सारे टूल अभी तक आपने यूज़ करे हैं, उसमें से सबसे बढ़िया कौन-सा लगा है आपको? अभी मज़ेदार तो मुझे सर अच्छा लग रहा है एडवांस एक्सेल एंड पावर बीआई जो ओके, मैं थोड़ा-थोड़ा उसको विजुअलाइज़ेशन करना चाह रहा हूँ तो। ओके। और जो ये कोर्स है, ये प्लेसमेंट्स के साथ आता है या आपको खुद अपनी नौकरी ढूँढनी है? नो सर, प्लेसमेंट असिस्टेंस बोलते हैं पर होता नहीं है कंफर्म ये इंस्टीट्यूट वाले का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये अपने से ढूँढना पड़ेगा मुझे। करेक्ट। कितना कितना महँगा है ये कोर्स? 35,000 ओके। ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है? ये बोथ है सर, दोनों है। मैं अच्छा, ऑफलाइन चूज़ किया हूँ। ओके। तो अब दुविधा क्या है? दुविधा क्या ये है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही या यस सर। ओके, सबसे क्या-क्या बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि जॉब मुझे मिल नहीं रही है हुँ, और हुँ, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर में तो प्रॉब्लम है ही। तो हुँ, कुछ फ्रेंड का कहना है कि आप जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब ढूँढ रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। तो कुछ फ्रेंड का बोलना है कि इतने साल तुम गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उधर तुमको स्विच करना चाहिए। बट वो सिचुएशन अब रहा नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मुश्किल हो गया वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होना एकदम रीशेड्यूल, बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है वहाँ पे। इधर भी करियर में कुछ सिक्योर मुझे लग नहीं रहा है सर, तो क्या ओके, करें आगे कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है। आप क्या-क्या कोशिश कर चुके हैं नौकरी के लिए अभी तक? इंटरव्यू दिया हूँ और ये एडवांस एक्सेल पे, एमआईएस प्रोफाइल पे, जो बहुत ओके, कम सैलरी पे जॉब मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ओके। वो इंटरव्यू आपने क्लियर किया? यस सर। ओके। अगर आपको एमआईएस की जॉब मिलती है तो कितनी सैलरी दे रहे हैं वो आपको? वो 10,000 दे रहा है ओके, एज़ ए फ्रेशर। ठीक है। आप कितनी सैलरी से शुरू करना चाहते हैं या क्या आपको लगता है आपकी सैलरी लगभग जो आपको लगेगी मैं सही होनी चाहिए? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20,000 का अबाउटली एज़ ए फ्रेशर, देन एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ जो बेटर हो सकता है। ठीक है, ओके। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 20,000 है। यस ओके, सर। ठीक है। तो एमआईएस की जॉब आपको मिल गई लेकिन वो सिर्फ़ ₹10,000 दे रही थी तो कायदे से वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं मैंने हुई। ठीक है, बहुत और कौन-सी सर। जॉब्स के लिए बैठे आप? और कौन-सी ट्राई की आपने? और सर अभी फेस तो यही कर रहे हैं, एमआईएस के लिए कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का तो एकदम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उधर स्विच करना मेरा बैड डिसीजन होगा ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स में और कहाँ-कहाँ ढूँढा आपने? नो सर, बस अभी एमआईएस प्रोफाइल पे ही ढूँढ रहा हूँ। ओके, और क्यों नहीं ढूँढ रहे? कुछ स्किल नहीं है ना सर, और बिकॉज़ यहाँ पे सारे नहीं वो बीपीओ वाले हैं, तो कॉल सेंटर आज ये कॉल सेंटर वर्क होते हैं, तो उसमें तो टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा।
और मैं वो एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा हमारा डाटा एनालिस्ट के जॉब प्रोफाइल पे। ओके। क्या आपको दूसरा कॉल सेंटर की नौकरी मिल रही है? कॉन्सेंट्रिक में बीपीओ को कंपनी मिल रही है, तो सर वो प्रोफाइल एनालिस्ट पे वो एज एक्सपीरियंस वो गैनिंग का नहीं आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है उसमें जॉब करके, वेस्ट ऑफ ठीक है, टाइम है। ठीक है। उसमें आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? उसमें अबाउटली 18 to 20,000 ओके, ठीक है। और कितने घंटे का काम होगा, कितने दिनों का काम होगा, कुछ पता? मंडे टू सैटरडे एंड 9 to 6 ओके। वर्किंग आवर्स। यस सर। आपने कोई भी बीपीओ की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है अभी तक? बीपीओ के लिए मैं करने जा रहा था, बट ऐसा मैं सुन के फिर मुझे छोड़ दिया मैं इस वो सोच के। ओके। और क्योंकि मेरे फ्रेंड वो कर चुके थे और बीपीओ में, पर उसका एक्सपीरियंस गेन नहीं हो रहा। तो वो मुझे बताया कि एज ए वो सीनियर हैं हमसे, ओके, बताया कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो सजेशन दिए कि नहीं करना ज़्यादा बेटर रहेगा फाइन। ओके, ठीक है। ये जो एमआईएस की जॉब्स के लिए आपने इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यूज आपको कहाँ से मिले? ये सर मुझे फ्रेंड टू फ्रेंड ही पता चल रहा था, तो मैं गया था। स्पेशली मेरे 2 सिलेक्शन हुआ था, कम सैलरी हुआ था, एक में 10 मिल रहे थे और एक में 12। तो ओके, मैं अच्छा नहीं लगा मुझे वहाँ पे करना सर। ओके, बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है सर, क्या करें मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी मेरा 5 साल वेस्ट हो गया है। इधर भी मेरा लग क्या करें समझ नहीं आ रहा। मैं दिल्ली आया था, सोचा था कोई जॉब वो करूँगा 2-3 मंथ के बाद, तो वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। हम्म। आप naukri.com पे कभी गए हैं क्या? प्रोफाइल बनाया हूँ सर। अच्छा, पर कभी जाते हैं? अभी तक तो 10 में अप्लाई कर चुका हूँ, पर अभी तक वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया है एचआर तरफ से। ओके, मैं आपको सीधी-सीधी राय दूँ? यस सर। बड़े भैया जैसी राय दूँगा। यस सर, इसका यस सर। मतलब ये नहीं होगा कि ये राय आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरा फर्ज़ बनता है कि आपको मैं सही राय दूँ। ओके सर। मेरी अभी तक की जो आपकी डिस्कशन हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़िंदगी में किसी कष्ट में नहीं हैं। आपको लगता है आप कष्ट में हैं, लेकिन आप हैं नहीं। आप एक ना विक्टिम माइंडसेट में घुस चुके हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको लगता है पिटा हुआ है, मरा हुआ है, गम से भरा हुआ है, एक कोने में है, दुनिया उसको कुछ पूछ नहीं रही है, बोल नहीं रही है, एंड आप अपने ही दुख में तैरते जा रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि अभी तक आपने जो भी सब करना चाहा, वो आपने किया है। आपको सरकारी नौकरी के लिए बैठना था, आपने वो किया। आपको फिर कोर्स करना था, आपने वो किया। आपको दिल्ली आना था, आपने वो किया। आपको घर में रहना था, आपने वो किया। आपको जो करना था वो आपने किया है, एंड उसको करने के लिए आपके माँ-बाप ने आपको पैसे भी दे दिए। तो आपने ना कायदे से सौरभ कोई कष्ट देखा नहीं है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रही है और अभी तक आपने वो सारी चीज़ें जो हासिल करनी थी वो अभी तक करी नहीं। लेकिन आप वाक़ई में ना किसी तनाव में नहीं है। तनाव सिर्फ़ ये है यार ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। एंड मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल ओके। रहा हूँ क्योंकि आप ना अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। आपको लगता है कि बैठे-बैठे चीज़ें हो जाएँगी। आप कोर्स कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं कि कौन-सी नौकरी है, naukri.com पे अप्लाई कर दिया। ये तो बहुत आसान चीज़ है। मतलब पीछे आपका पंखा चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे हैं, फ़ोन पे हैं, 2 बटन दबाए, 3 फ़ोन कर दिए, 1 इंटरव्यू के लिए चले गए और नहीं हुआ कन्वर्ट और फिर आप कुछ हो नहीं रहा। आप बताइए अंकुर वारिक को क्या करें? तुम दोस्त बताओ क्या करें? क्या चल रहा है यार? सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दोस्त इससे ना ज़िंदगी नहीं बदलती। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस उम्र में हैं, आपको इससे कई ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो आपके माँ-बाप को कॉल करके बोलूँगा इसके पैसे काट दो। 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए आपको आज से। 1 फूटी कौड़ी नहीं। काफ़ी ज़िम्मेदारी आपकी ज़िंदगी की आपके माँ-बाप की वजह से है। जिन्होंने जिस भी परिस्थिति में आपको पैसे दिए, मुझे नहीं पता कि आसानी से दिए, कर्ज लेके दिए, मुश्किल से दिए, जैसे भी दिए, मुझे तो लग रहा है आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए था। चाहे आपको सरकारी नौकरी करनी हो, प्राइवेट नौकरी करनी हो, नौकरी ना करनी हो या कुछ भी और करना हो। जो भी माँ-बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के बाद जिंदा रहने के लिए पैसे देता है, वो उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये मैं बता रहा हूं एज अ फादर। आपको वो मेहनत खुद करनी थी। नो सर, आपने मेहनत तो मैंने किया था। ये मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन में भी बहुत मेहनत किया था। फिर मैं अपने कुछ खर्चे के लिए मैं ट्यूशन भी पढ़ाया हूँ। ऑलरेडी मैं 1 साल से मैं पटना में जब था, तो मैं 1 साल पटना में ट्यूशन पढ़ा चुका हूँ। और क्योंकि अब मेरा पैकेट और कुछ, क्योंकि मैं घर से पैसा लेना कुछ कम कर दिया था उस टाइम। देन फिर मुझे लगा कि वो सिर्फ़ ये ट्यूशन पढ़ाना और फिर गवर्नमेंट जॉब, ये दोनों से नहीं हो पाएगा।
तो मैं स्विच किया फिर अपना दिल्ली आके, और मैं फिर यहाँ से गुड़गाँव गया था, तो उधर मैं बात किया जाके बीपीओ, फिर वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स वाले बोलते हैं कि वो बीपीओ का ही हायरिंग कर रहे हैं और इधर एमएस के लिए कोई प्रोफाइल नहीं था। तो फिर वहाँ से मैं छोड़ दिया, उधर कोई एक्सपेक्ट नहीं रखा। फिर इधर जाके मैं बात किया था विस्पिन, कल मैं गया था, वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गई थी। बट वो कम फीस की वजह से, सैलरी की वजह से वो मैं वहाँ पे छोड़ा हूँ, और फिर ऐसे ही मतलब मुझे ये बात बताइए, रिटर्न। आपके यस, महीने का अभी खर्चा कितना है, सब कुछ मिला मिला के? अबाउटली सर 8 to 10। ठीक है। और ये सारा आपको अभी अपने परिवार से मिल रहा है? यस सर। ठीक है। ये मानिए कि अभी है, लेट्स से आप कॉल सेंट्रिक्स गए, वहां कब गए थे, मुझे तिथि बताइए। लगभग अगस्त के महीने में गए थे? यस सर, 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को गए। ठीक है, 7 अगस्त को आप गए और उन्होंने बोला 18 से 20 हजार रुपए की नौकरी है सौरभ, बीपीओ की नौकरी है, यस सर। डेटा की कुछ नहीं है, एमआईएस की कुछ नहीं है, कोई एडवांस एक्सेल नहीं यूज होगा, कोई पावर बीआई यूज नहीं होगा, क्या करना है? असलियत ये है कि आपके पास अगले दिन के खाने के पैसे नहीं है, आप दोस्त के घर रिक्वेस्ट करके रह रहे हैं, सोफे पे सोते हैं, आप चल चल के उस इंटरव्यू को देने गए हैं, वापस भी चल के जाएंगे, आपके पास बस के किराए के पैसे नहीं है। अब आप वो नौकरी लेते कि नहीं लेते? यस सर, लेते हैं। ठीक है, तो आपने वो नौकरी इसलिए ठुकराई क्योंकि आपके पैसे कहीं से आ रहे हैं, एंड आप एक कोर्स कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक वो भी कोर्स चलेगा, उस यस कोर्स के सर। भी पैसे आ चुके हैं, रहने खाने के भी पैसे आ चुके हैं। आपने जरूरत क्या होती है वो नहीं समझी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बीपीओ की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है, मुझे गलत मत समझिएगा। नो नो, मैं मैं समझ पा रहा हूँ। आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बीपीओ की नौकरी आपको आपके डेटा फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं देगी, बिल्कुल, लेकिन वो आपको एक ऐसी चीज देगी जो आपने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है, और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, खुद के पैरों पे खुद खड़े हो पाना, किसी पे निर्भर नहीं रहना, एक भी चीज के लिए, एक भी रुपए के लिए। एंड उसके बाद अगर 9 से 6 आपको नौकरी करनी पड़े, 6 दिन करनी पड़े, जो कि एक 8 से 10 घंटे की नौकरी है, फिर आप और 8 घंटे ले लीजिए अपने सोने के लिए, फिर 2 और घंटे ले लीजिए अपने खाने पीने के लिए, आप 18 घंटे दिन में अगर काम भी करेंगे, आपके पास दिन में तब भी 6 घंटे होंगे यस। हर रोज। और उन 6 घंटों को अगर आप 6 दिन तक जोड़ते हैं तो 36 घंटे निकलेंगे, और इस उम्र में उन 36 घंटों में आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे सीख सकते हैं, कहीं भी और इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहीं भी फ्री में एमआईएस की नौकरी कर सकते हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। तो 1 साल अगर आप बीपीओ की वो नौकरी करेंगे और रातों को एक इंटर्नशिप करेंगे एमआईएस की, डेटा की, एक्सेल की, पावर बीआई की, आप वो फ्री में भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। और 1 साल बाद उस बीपीओ की नौकरी को छोड़ के आप एक फ्रेशर नहीं, एक साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 12,000 रुपए की नौकरी आपको मिली है ऑफ एमआईएस की, वो शायद 18 की मिले, 20 की मिले, शायद उससे ज्यादा की मिले, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना कुछ सीखा है कोर्स में और वाकई में काम करके। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में पता क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है। नो सर, एक्चुअली में ना वो बात ये है कि उस टाइम मेरा क्लास, जैसे मैं दिल्ली आया ना तो उसका क्लास मैं ज्वाइन कर लिया था, तो ये मेरे लिए डिसीजन खराब रहा। तो मैं सोचा था, बाद में ये रियलाइज हुआ मुझे कि मुझे कुछ दिन में ना जॉब के लिए मतलब एज ए कॉल सेंटर मुझे काम वर्क करना चाहिए था। देन उसके बाद फिर मैं डाटा एनालिस्ट के स्विच करता तो ज़्यादा बेटर रहता, पर मैं डायरेक्टली गया और करियर ये स्टार्ट कर दिया इधर। मैं तो सोचा कि मैं उस टाइम लगा था कि ये सही डिसीजन रहेगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कॉल सेंटर के लिए, और फिर बाद में ये रियलाइज हो रहा है कि उल्टा मैं कर दिया हूँ। और वो इसीलिए आपको लगा कि सही डिसीजन था क्योंकि आपके पास एक ऐसा सोर्स था जो आपको वो 35,000 रुपए की कोर्स देने के लिए तैयार था।
एक ऐसा सोर्स था जो आपको 8 से 10,000 रुपए महीना देने के लिए तैयार था। वो अगर नहीं होता, आपकी सोच वहां कभी जाती ही नहीं। यस, आई एग्री विथ यू। तो मेरा बड़े भैया वाला एडवाइस अपने परिवार से इस महीने के बाद एक भी पैसा जिंदगी में कभी भी आगे जाके नहीं मांगना। ओके। पहले सितंबर से आप सौरभ खुद के पैरों पे खड़े होंगे और धीरे 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 कर कर अपनी नींव बनाएंगे, पैसे की, स्किल की, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। इस उम्र में ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपके लिए सबसे बेहतर कोर्स होगा। ये दृढ़ निश्चय तुमने ले लिया ना दोस्त, किसी कॉल की जरूरत नहीं होगी, किसी करियर मैटर्स की जरूरत नहीं होगी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं होगी, किसी दोस्त की राय नहीं चाहिए होगी, कुछ नहीं होगा। तुम खुद ब खुद, क्योंकि जरूरतमंद होगे, अपनी दिशा निकालोगे। यस सर। ठीक है? यस सर। सोचना इसके बारे में। आज अगर निश्चय कर लिया, जिंदगी बदल सकती है दोस्त। एक और दिन लेके सोचा ना, वहीं के वहीं रह जाओगे। नहीं सर, मैं तो अभी कोशिश वही सोच ही रहा था कि हम कैसे मतलब कि अपने पे डिपेंडेंट होना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं फिर यहाँ पे होम ट्यूशन के बारे में सर्चिंग करना स्टार्ट किया था कि किसी तरह, क्योंकि सर जो अभी सोच रहा हूँ कि डाटा एनालिस्ट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाई स्टडी हो जाए, देन फिर वो जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो मैं एज ए ट्यूटर मैं ढूंढ रहा था। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही मेरा ये 2 पेरेंट्स से बात हुआ था, तो मैं अभी ट्यूशन पढ़ाने के लिए सोचा था नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। देखो, ट्यूशन पढ़ाना तो सही है, लेकिन तुम 8 से 10,000 रुपए महीने के ट्यूशन में नहीं कमा पाओगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए नहीं, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो खुद तुम कमाना शुरू करोगे। 1 रुपया भी परिवार से नहीं लेना है। आप भूखे रहना है, भूखे रहियो, दोस्तों के घर में पढ़ना है, वहां रह लो, जो भी करना है। 8-10,000 रुपए के खर्चे को 3,000 रुपए बनाने हैं, बना लो। उसको ट्यूशन से कमाना है, कमा लो। 1 रुपया भी परिवार से नहीं लेना है। जिंदगी खुद ब खुद बता देगी कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है सौरभ? यस, बढ़िया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।